एवरीवन, वेलकम टू इन दिस ट्यूटोरियल। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हमारा जो प्राइमरी नेम्स क्या होता है और सेकेंडरी नेम्स क्या होता है, और माइक्रोसॉफ्ट का हम इंट्रोड्यूशन किया था, मतलब माइक्रोसॉफ्ट के बारे में हम कुछ जाने थे। वो तो पहले हमारा 1981 पे उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ने हमारा डिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को उन्होंने पहले इंट्रोड्यूस किया था, मतलब उन्होंने रिलीज़ किया था। ओके, तो अभी हम इसी वीडियो में जानेंगे कि डिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ टॉपिक्स। तो वीडियो को एंड तक देखना। तो पहले जो आता है हाउ द डिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स, डिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कैसे वर्क करता है। तो पहला आता है व्हेन ए कंप्यूटर इज़ पावर्ड ऑन इट गोज थ्रू द वेरियस स्टेप इज़ कॉल्ड बूट प्रोसेस। ओके, जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो वो वेरियस स्टेप में कुछ जाते हैं, तो इसे हम बोलते हैं बूट प्रोसेस। देन फॉर ए कंप्यूटर रनिंग ए डिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इन द फॉलोइंग 6 स्टेप। ओके, हम जब एक कंप्यूटर ऑन करते हैं तो उसी टाइम हमारा जो डिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और कुछ 6 टाइप का कुछ स्टेप लेता है, उसके बाद वो मतलब रन करना स्टार्ट होता है। तो पहले देखते हैं द रीड ओनली मेमोरी मीन्स रोम। बूटस्ट्रैप लोडर रीड्स द मास्टर बूट रिकॉर्ड एंड प्रोसेस कंट्रोल ओवर इट। ओके, तो पहले हमारा रोम जो होता है वो पहले हमारा मास्टर बूट रिकॉर्ड को रीड करता है, देन हमारा वॉल को पास करता है। ओके, तो देन द बूट रिकॉर्ड लोड्स द डिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द मेमोरी एंड इट टेक्स कंट्रोल ऑफ द मशीन। ओके, इसका मीनिंग ये होता है कि हमारा जो बूट रिकॉर्ड लोड्स होता है, ओके, हमारा जो बूट रिकॉर्ड होता है, हम बूट किसे बोलते हैं, जो अभी हम कंप्यूटर ऑन करें, कंप्यूटर ऑन करने के बाद कंप्यूटर पावर को ऑन करने के बाद तभी वो कुछ वेरियस टाइप का, मतलब कुछ वेरियस स्टेप लेकर वो काम करता है। तभी हम कंप्यूटर को ऐसे स्विच ऑन करें तो वो ऑन होता है, देन उसके बाद कुछ का जो फैन वो स्टार्ट होता है। ओके, इस टाइप का कुछ होता है। इसी टाइप का एक वेरियस प्रोसेस जो भी होता है तो उसे हम बूट प्रोसेस बोलते हैं इन डिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। ओके, देन थर्ड नंबर पॉइंट पे यहाँ पर आता है द कंप्यूटर ट्रांसफर द डाटा स्टोर्ड ऑन द मैग्नेटिक डिस्क टू इट्स मेन मेमोरी द रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, टू रैम को हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, इसका मेन मेमोरी होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, इसका मीनिंग ये होता है कि हमारा जो कंप्यूटर में जो डाटा स्टोर होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में जो डाटा स्टोर होता है, वो सडनली वो जो उसका जो मैग्नेटिक डिस्क में स्टोर होता है, तो वो होता है उसका मेन मेमोरी होता है। ओके, उसका जो मैग्नेटिक डिस्क होता है उसे हम मेन मेमोरी बोलते हैं। इन हमारा कंप्यूटर में उसे मेन मेमोरी बोलते हैं, जो उसे हम बोलते हैं कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। हमारा जो रैम होता है, रैम को हम बेसिकली मेन मेमोरी बोलते हैं कंप्यूटर का। देन यहाँ पर आता है फोर्थ नंबर पॉइंट पे, इट ऑल्सो ट्रांसफर द डाटा टू द एक्सटर्नल डिवाइस अटैच टू द कंप्यूटर सच एज ए कंप्यूटर स्क्रीन एंड प्रिंटर। ओके, इसका मीनिंग ये होता है कि ये जो अभी एक डाटा को वो ट्रांसफ़र करेगा हमारा एक्सटर्नल डिवाइस जो कि हमारा कंप्यूटर के साथ अटैच रहे। सच लाइक हमारा कंप्यूटर का स्क्रीन होता है, कंप्यूटर का प्रिंटर होता है, ये सारे के सारे हमारा जो आउटपुट डिवाइस होता है ये हमारे कंप्यूटर के साथ ये जो अटैच होकर रखी है। ओके, जब भी हम कंप्यूटर में कुछ रन करेंगे तो हमारा डायरेक्टली कहाँ पर शो करता है, हमारा डेस्कटॉप के ऊपर शो करता है। हो ओके, तो इसी तरह ये कुछ काम करता है। देन यहाँ पर आता है the computer provides the various application programming interface for the programs like a character input output, memory management and program loading and termination and the handling input from the user through a keyboard. ओके, हमारा कंप्यूटर जो है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कंप्यूटर कुछ इस तरह काम करता है कि वो आउटपुट इनपुट हमको देता है। मतलब जब भी हम हमारा इनपुट देंगे तो वहाँ पर वो आउटपुट हमको शो करेगा और मेमोरी को मैनेज करता है। ओके, देन यहाँ पर वो प्रोग्राम लोडिंग करता है, टर्मिनेशन होता है। ओके, वो हमारा जो इनपुट अभी हम देंगे तो वो बेसिकली तो हमारा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा माउस पे काम नहीं करता, वो बेसिकली हमारे कीवर्ड पे काम करता है। तो इसी तरह वो जो हमारा इनपुट को हैंडल करता है वो बेसिकली थ्रू हमारे कीवर्ड के थ्रू वो इनपुट को हैंडल करता है। देन 6 नंबर पॉइंट पे आता है द ओएस ऑल्सो प्रोवाइड द फाइल मैनेजमेंट दैट ऑर्गेनाइज एंड रीड्स एंड राइट्स द फाइल ऑन स्टोर्स। ओके, the file are organized in the hierarchical structure of the directory of the subdirectory and file. ओके, इसका मीनिंग ये होता है कि हमारा जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ओके, वो हमारा क्या मैनेज करता है, हमारा फाइल को रीड करना, फाइल को राइट करना। ओके, स्टोरेज मतलब फाइल स्टोरेज के अंदर फाइल को ऑर्गेनाइजेशन करना, ये सारे के सारे बेसिस वो काम करता है हमारा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो हायरार्चिकल स्ट्रक्चर टाइप का कुछ होता है। देन यहाँ पर आता है a disk operating system does not have a graphical user interface. Its interface is a character based so much type command in the command line to indicate what action
दे वांट। ओके, इसका मीनिंग ये होता है कि हमारा जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम वो बेसिकली हमारा जीयूआई पे काम नहीं करता। बेसिकली क्या, वो हमारा जीयूआई पे काम नहीं करता, मतलब हमारा जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है वो बेसिकली हमारा और डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं होता है। वो बेसिकली हमारा कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस में वो काम करता है। जैसे कि ये होता है कि हम ब्लैक एंड वाइट का स्क्रीन का टाइप पे कुछ आता है। ओके, इसी तरह वो काम करता है कि हम बेसिकली माउस नहीं यूज़ कर सकते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में। हम बेसिकली हम कीबोर्ड का यूज़ करके हम इनपुट उसको शेयर करें तभी वो हमको आउटपुट देगा। तो ये हो गया कुछ उसका वर्क। देन यहाँ पर आता है द लिमिटेशन ऑफ द डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ लिमिटेशन होता है। तो पहला जो होता है नो मल्टी यूजर और मल्टीटैक्सिंग। इसका मीनिंग होता है कि देखो it also does not support the multitasking and multi-user. It can only run one program at a time, but it provides the direct access to the basic I/O system and underlying hardware. ओके, इसका मीनिंग ये होता है कि ये हमारा मल्टीटास्किंग मल्टी यूज़र नहीं होता है, ये हमारा सिंगल टास्किंग सिंगल यूज़र होता है। और इसका और एक भी होता है कि एक बंदा मतलब एक यूज़र एक ही टाइम में एक ही प्रोग्राम को रन कर सकता है। वो हमारे देखो विंडोज़ में कैसे होता है कि हम यहाँ पर गूगल ऑन करके यहाँ पर और भी कुछ प्रोग्राम भी बना सकते हैं। मतलब देखो हम डेव सी प्लस प्लस यूज़ करते हैं, डेव सी प्लस प्लस यूज़ करने के साथ अभी हम विजुअल स्टूडियो कोड भी एक साथ दोनों यूज़ कर सकते हैं। ओके, और एक शॉर्टकट की जो होता है हमारा विंडोज़ लेफ्ट एरो होता है, तभी हम उसे लेफ्ट एरो में ले सकते हैं। विंडोज़ राइट एरो होता है तो उसे हम राइट में ले सकते हैं। एक स्क्रीन के अंदर हम दो हिस्से में बांटकर उसे काम कर सकते हैं एक साथ। ओके, तो ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में काम नहीं करता। देन यहाँ पर आता है सेकेंड नंबर पॉइंट में बिल्ड इन सिक्योरिटी। डॉस डज नॉट हैव बिल्ड इन सिक्योरिटी सच एज फाइल ओनरशिप एंड परमिशन। ओके, हमारा जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है बेसिकली क्या होता है, उसका कुछ सिक्योरिटी बिल्ड ऐसे नहीं होता है कि हम विंडोज़ में हमारा फाइल को लॉक कर सकते हैं, हम हमारा पीसी को टोटल लॉक कर सकते हैं। लेकिन डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं दिया है उन्होंने। देन यहाँ पर आता है द चैलेंजिंग इंटरफेस। A user must type in command and remember the command to run the program and on the OS tags. For example, typing the command cd and directory name to changes the current directory to the name directory. Okay, then typing the command dir list the file the current directory. This approach makes it difficult for the beginners to use. Okay, इसका मीनिंग यही होता है कि देखो ये बेसिकली हमारे चैलेंज इंटरफेस में वो काम करता है। देखो अभी हम एक डिस्क ऑपरेटिंग से मतलब हम कमांड फाइल में जाके वहाँ पर टाइप करेंगे cd, तो वो हमको कुछ फाइल में कुछ करंटली हम जो फाइल में उसका डायरेक्टर कुछ चेंज करके देगा, उसका नाम कुछ चेंज करके देगा। ओके, तो तभी हम और भी कुछ कमांड है तो मैं इसके बाद अभी बताऊँगा। तो mdm सर्च करेंगे तो एक न्यू फाइल ओपन करके देगा। ओके, ऐसे बहुत सारे होता है। ट्री अभी हम यहाँ पर कमांड में देंगे तो वो क्या करेगा कि हमारे जो पूरे के पूरे फोल्डर का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमको पूरे के पूरे शो करके देगा, उसका ब्लूप्रिंट एक टाइप का कुछ शो करके देगा। ये बेसिक कुछ होता है कि चैलेंजिंग इंटरफेस में वो काम करता है। देन यहाँ पर आता है द टाइप्स ऑफ डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड। ओके, टाइप्स ऑफ डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ कमांड होते हैं। तो बेसिकली द माइक्रोसॉफ्ट डॉस कमांड आर टू टाइप, इंटरनल एंड एक्सटर्नल कमांड। तो ये बेसिकली टू टाइप का होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल कमांड होता है। जो इंटरनल कमांड हमारा क्या होता है, द इंटरनल कमांड आर बिल्ड इन कमांड्स of MS-DOS stored in the command interpreter file. Its name is command.com. These commands are reside in the memory if the system is at promote C/greater than the level. Okay, इसी तरह हम उसे सेव कर सकते हैं। Some of the internal command are date, time, dir, var, etc. ओके, इसका मीनिंग ये होता है कि देखो इंटरनल कमांड आर बिल्ड इन द कमांड ऑफ MS-DOS। ओके, हमारा जो इंटरनल कमांड जो होता है वो हमारा पहले से ही हमारा माइक्रोसॉफ्ट डॉस ने उसे बना के दिया है। ओके, ये जो हमारा सारे के सारे जो स्टोर होता है, हमारा एक कमांड इंटरप्रेटर होता है, फाइल उसका नेम होता है command.com। इसमें वो सारे के सारे हमारे जो माइक्रोसॉफ्ट का जो इंटरनल कमांड है सारे के सारे यहाँ पर स्टोर होता है। सो हमारा कुछ इंटरनल कमांड है दैट्स लाइक डेट होता है, टाइम होता है, dir, var, ये सारे के सारे कुछ हमारा इंटरनल कमांड होता है। ओके, देन यहाँ पर इंटरनल कमांड के बाद यहाँ पर आता है जो हमारा एक्सटर्नल कमांड। एक्सटर्नल कमांड क्या होता है, द एक्सटर्नल कमांड आर सेपरेट प्रोग्राम .com फाइल्स दैट रिसाइड्स इन द DOS डायरेक्टरी। ओके, एक्सटर्नल कमांड क्या होता है, देखो इंटरनल मतलब अंदर होता है, एक्सटर्नल मतलब बाहर, ऐसे समझो। ओके, तो एक्सटर्नल कमांड वो होता है कि सेपरेट प्रोग्राम होता है। ओके, .com से वो एक सेपरेट प्रोग्राम होता है और वो फाइल हमारा DOS रिसाइड इन द DOS डायरेक्टरी। ओके,
देन यहाँ पर आता है कुछ कमांड, ओके, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ कमांड यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ये दोनों कॉलम है। तो पहले देखते हैं dir हमारा क्या होता है। dir हम बेसिकली यूज़ करते हैं द लिस्ट ऑल ऑफ द स्पेसिफिक डायरेक्शन और सब डायरेक्टरी, ओके, इसे हम dir में यूज़ कर सकते हैं। देन यहाँ पर आता है cd और chdir। तो यहाँ पर क्या आता है, ये नेविगेट और मूव द स्पेसिफिक डायरेक्टरी, ओके, ये हमारा जो डायरेक्टरी को नेविगेट करता है और मूव करता है। देन यहाँ पर आता है rd और rmdir, ओके, इसका मीनिंग होता है हमारे डायरेक्टरी को रिमूव कर देता है। देन यहाँ पर आता है ट्री आता है। ट्री हमारा क्या करता है, डिस्प्ले द ऑल डायरेक्टरी पाथ। देन यहाँ पर आता है पाथ। पाथ में क्या होता है, द सेट सिक्वेंशियल सोर्स पाथ फॉर द एग्जीक्यूबल फाइल्स, ओके। देन यहाँ पर आता है सबएसटी। सबएसटी का मतलब ये होता है कि सब्स्टिट्यूट ए स्ट्रिंग एलाइज फॉर द पाथ नेम, ओके। और यहाँ पर आता है फॉर्मेट। फॉर्मेट का बेसिकली काम होता है कि फॉर्मेट ऑल द डिस्क फॉर डॉस फाइल। डॉस फाइल में सारे के सारे जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में सारे के सारे जो डॉस फाइल होता है, ये सारे के सारे डिलीट कर देता है, ओके, फॉर्मेट मार देता है। देन यहाँ पर आता है कॉपी का एक कमांड होता है। कॉपी में क्या होता है कि कॉपी वन और मोर फाइल टू अनदर लोकेशन। देन यहाँ पर होता है एक्स कॉपी। एक्स कॉपी का मतलब होता है कॉपी फाइल एंड डायरेक्शन ऑल देयर सब डायरेक्टरी। देन यहाँ पर DEL होता है। DEL का मतलब होता है डिलीट फाइल होता है। देन यहाँ पर रेन और रीनेम होता है, रीनेम द नेम ऑफ ए फाइल और डायरेक्टरी, ओके। बेसिक इसका ये मीनिंग होता है कि हमको एक फाइल को रीनेम करना है, तो बेसिकली इसीलिए हम यूज़ करते हैं रीनेम हमारा। देन यहाँ पर आता है एट्रिब। एट्रिब का मीनिंग होता है सेट ए सो फाइल एट्रीब्यूट्स। देन यहाँ पर आता है बैकअप होता है। बैकअप का मतलब ये होता है कि बैकअप फाइल्स एंड डायरेक्टरी, हमारा जो फाइल के डायरेक्टरी को हमको सारे के सारे बैकअप करने के लिए हम बैकअप यूज़ कर सकते हैं कमांड। देन यहाँ पर प्रोमोट होता है। प्रोमोट का मीनिंग होता है कस्टमाइज द डॉस प्रोमोट, ओके। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को जो प्रोमोट को हम कस्टमाइज करने के लिए हम बेसिकली यूज़ कर सकते हैं। देन यहाँ पर आता है DL ट्री, ओके। डेल ट्री ये होता है हमारा डिलीट ऑल द फाइल्स एंड सब कैटेगरीज फ्रॉम ए कंप्यूटर, ओके। कंप्यूटर के सारे जो सब डायरेक्टरीज और सारे के सारे फाइल को हम डिलीट करने के लिए हम डिलीट ट्री यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हेल्प आता है द लिस्ट ऑफ अवेलेबल कमांड और मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्पेसिफिक कमांड, ओके। हेल्प इन कमांड में हम हेल्प कमांड यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर हमको शो करेगा कुछ अवेलेबल कमांड जो होता है, ओके। एंड उसका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में सारे के सारे कुछ बेसिक और उसका इन्फॉर्मेशन अबाउट सारे के सारे को हमको शो करेगा। देन यहाँ पर आता है MKDIR और MD, इसका मीनिंग होता है तो क्रिएट ए न्यू सब डायरेक्टरी, ओके। देन यहाँ पर आता है मूव आता है। मूव का मीनिंग होता है कि मूव फाइल और डायरेक्टरी फ्रॉम वन डायरेक्टरी टू अनदर डायरेक्टरी और फ्रॉम वन ड्राइव टू अनदर, ओके। मूव का मीनिंग होता है कि हमारा एक फाइल और डायरेक्टरी को और एक फाइल और डायरेक्टरी में उसको मूव करने के लिए हम बेसिकली ये यूज़ कर सकते हैं मूव कमांड। देन यहाँ पर आता है टाइप आता है। टाइप का मीनिंग होता है कि हमारे डिस्प्ले दो कंटेंट ऑफ ए फाइल ऑन द स्क्रीन, ओके। टाइप का मीनिंग होता है कि हमारे डिस्प्ले जो करेंगे, हमारे जो कंटेंट ऑफ फाइल को हम वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करेगा। देन यहाँ पर आता है आस्ट्रिक आता है। आस्ट्रिक का मीनिंग ये होता है कि ए वाइल्ड कैट कैरेक्टर दैट रिप्रेजेंट वन और मोर कैरेक्टर ग्रुप ऑफ फाइल इन द कॉमन, ओके। देन यहाँ पर आता है क्वेश्चन मार्क आता है। ये होता है कि ये वाइल्ड कैरेक्टर दैट रिप्रेजेंट ए सिंगल कैरेक्टर ग्रुप ऑफ फाइल इन कॉमन, ओके। ये हमारा जो आस्ट्रिक होता है ये हमारा मोर कैरेक्टर शो करता है, और ये हमारा जो क्वेश्चन मार्क्स होता है ये हमारा सिंगल कैरेक्टर शो करता है, ओके। तो बेसिकली ये दोनों हमारा वाइल्ड कैट हो गया। अगर आपको कोई भी इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन आए तो हमारा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में हुज आर द वाइल्ड कैट कैरेक्टर, तो आपको आंसर होगा कि ये आस्ट्रिक और ये हमारा क्वेश्चन मार्क, ये हमारा दो होता है कि ये वाइल्ड कैट कैरेक्टर होता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में सारे सारे कमांड आपको समझ में आ गई होगी, ओके। तो अगर कोई डाउट है तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट भी कर सकते हैं। तो चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो ये मैं एक प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, उसमें हम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के सारे कंटेंट यहाँ पर देंगे, ओके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल पे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑल करके ऑल पे प्रेस कर देना मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले टेक केयर, बाय।